जो भ्रष्टाचार हुआ अब मैं बताऊंगा भ्रष्टाचार कैसे खुलता है। मैं आज मेरे भाई साहब को कह, तुमने मारा उठाया ना विधानसभा में, मैं बताऊंगा कि 5 साल के कांग्रेस के राज में कितनों करोड़ का भ्रष्टाचार तुम लोगों ने किया। कनाडा के लोगों से पूछो इनसे चुकल का क्या कितने पैसे लिए जमीन पे कांग्रेस के नेताओं ने। 100 करोड़ तो कनाडा से मिली, 2 लाख रुपए प्रति बीघा के लिए तुमने अलॉटमेंट। ये सिटीजन का प्लान हो रही है, अशोक नवला का बेटा है, हमने जब अलॉटमेंट कराया कोई माई का लाल कहते किसी की चाय भी पियो हमने। 500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। खाली जोर से कहना और उस पर वीडियो और क्या होती है आजकल सोशल मीडिया उस पर देना, उससे नेतागिरी कर रहे हैं। ऐसे नेतागिरी नहीं होती। नेतागिरी करना दिल से करो, ईमानदारी से करो, सेवा करो और विकास करके दिखाए। लेकिन विकास के काम पे शुरू नहीं। आज निम्बाड़ा मंगलवार रोड की उन्होंने घोषणा की, अभी भी उस दिन मैं देख रहा था उस पर, ये तो हमने हमारे राज्य में करा था। मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि आने वाले 3 साल में बड़ा विधानसभा क्षेत्र का एक भी काम बाकी नहीं रहेगा। ये श्रीचंद कपलानी की जिम्मेदारी, हर काम हम करें क्योंकि हमारे पास कोई कमी नहीं है। हमारा मुख्यमंत्री जी हो, हमारी वित्त मंत्री जी हो, डीआईजी हो, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य हो, और सबसे बड़ा काम तो देखो हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को 11 से चौथे नंबर पर उन्होंने पहुंचा दिया। आज चाहे हम शौचालय की बात करें, चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें, चाहे हिंदुस्तान के किसानों को सम्मान निधि की बात करें। सम्मान निधि 6,000 रुपए मोदी जी ने किसानों को दी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा 6,000 हम भी देंगे और 3,000 उन्होंने देना प्रारंभ कर दी। 9,000 मिल रही है और आने वाले समय में किसानों को हर साल 12,000 रुपए। ये छोटी मोटी बात नहीं, कहने को तो मेरे को बहुत बातें हैं, लेकिन मैं भी ज्यादा लंबी छोटी बात नहीं करती क्योंकि भूमि पूजन ही करना था। और हमारा शिलान्यास चूंकि मुख्यमंत्री कर चुके थे और मुख्यमंत्री जी ने भी वादा किया कि निम्बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में, इस चित्तौड़गढ़ जिले में, प्रतापगढ़ जिले में, इस राजस्थान में विकास में कहीं कमी नहीं आने दी जाएगी। जो जो आप काम कर रहे हो रहे और आने वाले 3 साल में सारे काम होंगे। एक बार फिर मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। प्रिय क्षेत्रीय विधायक श्रीचंद कृपलानी, आपने मेरा नाम उचित लेना नहीं समझा, लेकिन निम्बाड़ा की जनता इतनी जागरूक है कि आप किसके लिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। और मैं भी चाहे आपका नाम नहीं लूँ तो भी जनता जानती है कि मैं किसके लिए कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि हम दोनों राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं और दोनों जने अपने अपने दावे निम्बाड़ा के विकास के लिए करते रहते हैं। दोनों पे हल्के हल्के भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। तो मैं तो खुले मन से, आज आपकी सरकार है, आपसे मांग कर रहा हूँ कि मेरे कार्यकाल के जितने भी कारनामे हैं उनके भी आप एसीडी से जांच करावें और आपके इन 2 साल की भी काम की एसीडी से जांच करा लें। निम्बाड़ा की जनता को मालूम पड़ जाएगा कि सत्यता का क्या है। केवल लंबे लंबे हाथ करके भाषण देना और गुमराह करना यह आपका धंधा है। आपने बजट घोषणा जो संवैधानिक तरीके से होती है उसको भी झुठला दिया। ललित ओसवाल ने भी इस पोस्टर उस समय जब हमने घोषणा कराई थी, जब उसने भी चिकाड़ा और निकुंज चौराहे पर उसके पोस्टर लगाए थे, आपने उस दिन तो एक भी खंडन नहीं किया कि कागज में नहीं आए। आप तो पहले भी यूडीएच मंत्री रहे हुए थे, तो आपको मालूम था कि ये तो घोषणा गलत है। दूसरे दिन ही मालूम पड़ जाता। आज तो नेटवर्क इतना तगड़ा है, तो आपने नहीं किया। आज 2.5 साल होने के बाद आप कह रहे हैं कि वो तो झूठी घोषणा थी। निसंदेह 150 करोड़ रुपए बजट घोषणा में हुए थे और 50 करोड़ बाद में हुए थे। और मैं व्यवसाय भी करता हूँ, राजनीति भी करता हूँ, मैं मेरे क्षेत्र का विकास चाहता हूँ, इसलिए मैंने इस वर्ड को लेने के लिए प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिया था, लेकिन सरकार बदल गई। सुमोटो एक स्कीम आप पीडब्ल्यूडी में पूछ लेना, जिसके तहत जो प्रस्तावित आदमी बना के डीपीआर देता है उसके बाद टेंडर फ्लोट किए जाते हैं और उस फ्लोट में अगर उस राशि से किसी का नीचे रेट आती है तो वो टेंडर उसको दिया जाता है। लेकिन जो पहली बार टेंडर भरता है उसको पूछा जाता है कि अगर आप इस रेट में काम करो तो कर सकते हो। उसको सुमोटो स्कीम कहते हैं। वो मेरे लेने के पीछे और कोई मेरा पर्पज नहीं था। पूरे हिंदुस्तान में रोड के काम चल रहे हैं, दूसरी जगह काम कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ काम करता तो क्वालिटी का करता हूँ। जो रोड मैंने मेरे कार्यकाल में बनाए उन पर आज भी जाके देख लीजिए एक गिट्टी का कंकर नहीं निकला है। तो इसलिए मैं लेना चाहता था और शायद अगर वो सब बात जैसा मैं सोच रहा था होती तो 1 साल के अंदर 4 लाइन हो जाती और लोग राहत महसूस करते हैं। सरकार आपकी 2.5 साल हो चुकी है, उसके बाद आप उसका उद्घाटन कर रहे हैं। अरे आप उद्घाटन तो वो विधानसभा में आप पे जो आरोप लगे नगर पालिका में भ्रष्टाचार के, मूर्तियों लगाने के,
उसकी जेब मिटाने के लिए आपने पूरे जिले के नेताओं को भी यहाँ बुलाना चाहा, लेकिन नेता जानते थे कि इस भ्रष्टाचार का आरोप हमारे पे भी लगेगा, जो केवल आप दोनों के नाम छपे थे उसमें, चंद्रभान सिंह जी आकिया के और आपके के नगर पालिका में ये भ्रष्टाचार दोनों ने कर रखा है, इसलिए दोनों आप एकत्रित हुए। बाकी 3 4 5 जिनको बुलाया, एक भी व्यक्ति आपके यहाँ पे नहीं आया। तो ये तो आपकी कतनी करने में लोग सब जानते हैं, ये दुनिया है, सब कुछ जानती है, पब्लिक है, सब जानती है। गाना सुना नहीं सुना आपने फिल्म का, ये पब्लिक है सब जानती है, तो ये पब्लिक सब जानती है। इस प्रकार की बेबुनियाद बातें नहीं करें। नालियां तो आपसे ठीक हो नहीं रही, बातें कर रहे हो आप, केवल भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। उदयलाल के पास धंधे भी है जिसके आधार पे हो रहा है। आपके होटलें किस आधार पे बन गई यहाँ पे, इतनी बड़ी बड़ी होटलें उदयपुर में, कौन से धंधे चल रहे हैं आपके? मैं तो रोड का काम भी करता हूँ, दूसरा काम भी करता हूँ। आप पहले तस्करी के आरोप भी लगाते थे, तस्करी का एक भी केस मेरे पे है क्या? आप बार बार नारा लगाते हो जब भी हार जाते हो, धन शक्ति का मुकाबला था और धन शक्ति जीत गई साहब, तो धन तो मेरे पास है और मेरा खर्च करता हूँ। आप तो लोगों के धन से मौज मस्ती कर रहे हैं, करते रहो, लेकिन लोगों की सुविधा का भी ध्यान रखिए। तो आप इस प्रकार की बातें करके राजनीति में जब तक मजबूती से काम करेंगे, जनता आपको भी जानती है, मेरे को भी जानती है, ज्यादा नहीं कहना। तो मैं नाम लेता हूँ कि हाँ सृजन जी आप पे आरोप है, अगर आरोप है तो मैंने